कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा टेंस नंबर 11 है। और इसमें आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है और इस टेंस के जुमले कैसे बनते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, और वो है हमारा टेंस नंबर 11। तो ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि इस ज़माने के जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुके होगी या चुके होंगे, मतलब इस जुमलों के आखिर में ये अल्फाज आते हैं, ठीक है। चुका होगा, चुके होंगे, चुके होगी, इस जो है टेंस के आखिर में, इस टेंस के जो जुमले होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनके आखिर में ऐसे जो है जुमले आते, मतलब लफ्ज़ आते हैं, अल्फाज आते हैं, जिससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, जुमला है, ठीक है। अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? इसमें मुस्तकबिल में दिए हुए वक्त पर काम ख़त्म होता है, ठीक है। मतलब ये जो टेंस है, इस टेंस के जुमलों को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि जो हमारा मुस्तकबिल में है जो है काम ख़त्म होगा, ठीक है। मुस्तकबिल में ये हमारा काम ख़त्म होगा, ठीक है। तो इस टेंस के जुमले, इस टेंस का ये मतलब होता है कि मुस्तकबिल में जो हमारा काम है वो ख़त्म होगा, ठीक है। जब हम इस टेंस के जुमले बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं? जैसे जब हम आई वी, ठीक है, आई वी के साथ हम शैल हैव लगाते हैं और दूसरे वाले के साथ विल हैव। वही बात कि फ्यूचर, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, वही बात होगी जैसे उनमें किया था, इसमें भी वही है, बस इसमें हैव का इजाफा हो गया, ठीक है। और वर्ब की हम इसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो जुमले होते हैं उसमें हम आई वी के साथ शैल हैव लगाते हैं और जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल हैव लगाते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एक जुमला दिख रहा होगा कि चांदनी विल हैव रीड द बुक बाय द इवनिंग। चांदनी शाम तक किताब पढ़ चुकी होगी, मतलब वो फ्यूचर में वो काम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो काम, ठीक है। तो इस जुमले को मतलब इस जुमले को पढ़कर आपको पता चल रहा होगा कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला। और इसके लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब ये अल्फाज आ रहा है हो चुकी होगी, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है इस टेंस की। अब जैसे अगर हम इस टेंस का जो है वो बनाएं फॉर्मूला, तो वो कैसे बनेगा? सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और फिर हमारे पास विल हैव आ जाएगा, ठीक है, विल हैव आ जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगी है? यहाँ पे लगी है ये रेड। वैसे जो रीड की जो सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है उसमें स्पेलिंग सेम होती है, फर्स्ट फॉर्म जैसी स्पेलिंग होती है, लेकिन उसमें जो है प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो चेंज हो जाती है। कैसे? फर्स्ट फॉर्म में हम रीड पढ़ते, सेकंड और थर्ड में हम क्या पढ़ते हैं? रेड, सही है। तो इसके लिए यहाँ पे स्पेलिंग तो ये रहेगी, लेकिन इसके जो तलफ़ुज़ है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज हो जाएगी, बन जाएगी रेड, ठीक है। रेड द बुक बाय द इवनिंग, चांदनी विल हैव रेड द बुक बाय द इवनिंग, चांदनी शाम तक किताब पढ़ चुकी होगी, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला बनेगा। अब हम इसके नेगेटिव जुमलों को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मुनफी जुमलों में शैल या विल के बाद हम हैव लगाते, ठीक है। हैव से पहले नॉट लगाते हैं और फिर हैव लगाते हैं। जैसे हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में किया था कि शैल बी था हमारे, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम शैल बी, विल बी ऐसे लगाते हैं। तो नेगेटिव में हम विल और नॉट के दरमियान नॉट, मतलब विल और बी के दरमियान नॉट लगाते थे, शैल और बी के दरमियान नॉट। तो इसमें भी वही है कि हम शैल और विल हो और हैव हो, उसके बीच में हम नॉट लगाएंगे। कैसे? जैसे चांदनी विल नॉट हैव read the book read by the चांदनी विल नॉट हैव रेड द बुक बाय द इवनिंग, चांदनी शाम तक किताब नहीं पढ़ चुकी होगी, ठीक है। तो जैसे विल, फिर नॉट और फिर हैव, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। सवाले जुमलों में विल या शैल जुमलों के शुरू में इस्तेमाल होता है कि कैसे? जैसे यहाँ पे सबसे पहले विल लग गया, विल चांदनी, फिर हैव लगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमारा जो है विल आएगा, विल या शैल, और फिर हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा जो है हैव आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद रीड द बुक, मतलब हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट,
ठीक है, क्या चांदनी किताब पढ़ चुकी होगी। ठीक है, अब जैसे नेगेटिव का हम बनाए तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, ठीक है, और फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव का बनाए तो सबसे पहले हमारे पास विल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे शैल भी लग सकता है और विल भी। शैल बहुत कम लगता है, विल ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे विल लगा दिया। ठीक है, और आपको पता है कि शैल किस किस में लग सकता है, आई या वी के साथ, और तो उसमें और किसी के साथ जो है शैल नहीं लग सकते, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शैल लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम और जुमले पढ़ते हैं इसी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई शैल हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द जॉब, मैं पहले ही नौकरी के लिए दरख्वास्त दे चुकी होंगी। तो यहाँ पे आई था, इसके लिए यहाँ पे शैल लग गया और फिर शैल हैव। ठीक है, शैल हैव लग गया ऑलरेडी। अब जैसे इसमें है कि पहले ही, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी लगाया। अप्लाइड फॉर द जॉब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अप्लाई जो है उसकी थर्ड फॉर्म क्या है, अप्लाइड फॉर द जॉब, जॉब के लिए। सही है, तो ये ऐसे बनेगा। ये हमारे पास क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है आई शैल नॉट हैव रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम हिम फॉर मैनी डेज, मुझे कई दिनों से इनका खत नहीं मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है कि आई था तो शैल लगाया, ठीक है, फिर नॉट और फिर हैव। ठीक है, देखें यहाँ पे फॉर्मूले में भी यही है। सही है। नेक्स्ट है आई शैल हैव फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या है, फिनिश्ड। ठीक है, फिर वो शैल हैव, आई था इसके लिए शैल हैव लगा दिया। नेक्स्ट है विल यू हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट बिफोर मोहसिन कम, क्या मोहसिन के आने से पहले आप नाश्ता कर चुके होंगे। तो यहाँ पे जैसे टेक था, टेकिन लग गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जैसे यू था इसके लिए विल लगा, और फिर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट और फिर प्लस हैव। ठीक है, योर ब्रेकफास्ट बिफोर मोहसिन कम्स, मतलब मोहसिन के आने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट है विल ही हैव कम होम बिफोर इट रेन्स, के बारिश होने से पहले वो घर आ गया होगा। ठीक है, तो ये भी क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है वी शैल हैव रीच द सिटी बिफोर द सनसेट, हम सूरज छुपने से पहले शहर में पहुंच चुके होंगे। ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है यू विल नेवर हैव मिसबिहेव लाइक दिस बिफोर, तुमने इससे पहले ऐसा बर्ताव नहीं किया होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, यू विल नेवर हैव। ठीक है, यहाँ पे हम नेवर भी लगा सकते हैं और नॉट भी लगा सकते हैं। सही है, ठीक है, नेवर और नॉट एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है कि ना के लिए। ठीक है, ना के लिए इस्तेमाल होता है, तो तुमने इससे पहले ऐसा बताओ नहीं किया होगा तो इसके लिए नेवर इन्होंने लगा दिया, तो कोई मसला नहीं है। सही है, हैव मिसबिहेव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, लाइक दिस बिफोर, इससे पहले। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे और भी जुमले कि आई शैल हैव फिनिश दिस वर्क बिफोर यू कम, मतलब तुम्हारे आने से पहले मैं ये काम ख़त्म कर चुका हूँगा। तो यहाँ पे आई था, इसके लिए शैल लग गया, शैल हैव। ठीक है, फिर फिनिश वर्क की थर्ड फॉर्म लग गई, दिस वर्क, मतलब ये काम, बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले। नेक्स्ट जुमला क्या है, इकरम विल हैव रिवाइज्ड हिज बुक्स बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन है, थोड़ा आई दूर लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जामिनेशन है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा सेंटेंस का कि एग्ज़ाम से, इम्तहान आने से पहले इकरम अपनी किताबें दोहरा चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास क्या विल हैव आ गया, यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, रिवाइज्ड। नेक्स्ट आई शैल हैव रिटन अ लेटर बिफोर द पोस्टमैन कम्स, मैं पोस्टमैन के आने से पहले खत लिख चुका हूँगा। ठीक है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन आ गई, राइट था इसलिए शैल हैव लग गया। द बॉयज़ विल हैव प्लग द फ्लावर्स बिफोर द गार्डनर कम्स, मतलब गार्डनर के माली के आने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लग्ड है इसका मतलब होता है फूल तोड़ना। ठीक है, फ्लावर्स के लिए ये प्लग्ड इस्तेमाल होता है। सही है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है विल दे हैव बाउट द बुक्स बिफोर नईम कम्स, क्या वो नईम के आने से पहले किताबें खरीद चुके होंगे। ठीक है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, यहाँ पे विल आ गया, दे। ठीक है, दे आ गया, दे था इसके लिए विल लग गया। ठीक है, आई भी होता तो शैल होता। ठीक है, फिर हैव आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हैव आता है।
सही है। तो ये क्या हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे जब भी हमारा कोई भी टेंस कंप्लीट होता है हमेशा हमारे लास्ट में ये आता है रिमेंबर ऑलवेज। इससे हमारा क्या होता है, रिवाइज हो जाता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं, कैसे सेंटेंस बनते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं। तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं उसमें आईवी के साथ शेल हैव रिटर्न अ लेटर, मतलब शेल हैव लगता है, और यू, दे, शीट और जो जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल हैव रिटर्न अ लेटर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैं खत लिख चुका हूँगा, ठीक है, हम खत लिख चुके होंगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा, तुम, वो मतलब खत लिख चुके होंगे, ऐसा, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, आईवी के साथ शेल, ठीक है, वो तो लगता है। फिर शेल के बाद हम नॉट लगाते हैं, फिर हैव लगाते हैं, ठीक है। शेल और नॉट या विल और शेल और हैव या फिर विल और हैव के बीच में हम नॉट लगाते हैं। फिर इसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर यहाँ पे देखें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये होता है कि सबसे पहले हमारे पास शेल या विल आता है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंटरोगेटिव में, सही है। तो आई होप आपको ये टेस्ट जो टेंस है आज जो हमने समझे, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम इसकी थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेते हैं ताकि आपको ये टेंस और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो हमारी जो पहली एक्टिविटी वो ये है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला हमारी एक्टिविटी है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स। हमें फिलिंग द ब्लैंक्स सॉल्व करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डैश ही हैव टेकन मील्स बाय डेट टाइम। तो यहाँ पे क्या ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम विल या शेल लगाते हैं। अब ही है तो विल लगेगा, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, मील्स वेदर बाय डेट टाइम, सही है। नेक्स्ट है आई डैश हैव बाथ टिल डेट टाइम, आई शेल, ठीक है, आई शेल हैव बाथ, आई है इसके लिए यहाँ पे शेल लगा है। नेक्स्ट है दे डैश हैव पैक्ड देयर लगेज बाय देन। तो यहाँ पे क्या है, दे विल, ठीक है, दे विल हैव पैक्ड देयर लगेज बाय देन। नेक्स्ट है यहाँ पे विल आएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएगा विल क्योंकि यहाँ पे है ही, ठीक है। विल ही हैव गॉट अप बिफोर द सनराइजेस, क्या वो सूरज उगने से पहले उठ चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई गॉट अप। नेक्स्ट है वी डैश हैव रिटर्न फ्रॉम लाला मूसा बाय टुमारो। तो यहाँ पे क्या आ गया, वी शैल हैव, ठीक है, शेल आएगा यहाँ पे, वी शैल हैव रिटर्न फ्रॉम लाला मूसा बाय टुमारो, ठीक है। हम कल लाला मूसा से वापस लौट चुके होंगे, ठीक है। तो ये लौट चुके होंगे तो इसकी ऐसी ट्रांसलेशन बनेगी, सही है। ये हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स हो गई। तो अब हम अपने सही और गलत जुमलों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे अगर हमारा करेक्ट जुमला है तो 3 और गलत है तो क्रॉस, ठीक है। पहला है हमारा ही विल हैव फिनिश द बुक बाय नाउ। तो यहाँ पे जैसे तो यहाँ पे क्या गलती, ये तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे हमारे पास ही है, ठीक है, ही के साथ विल लगता है, ये भी ठीक है, विल हैव, ठीक है, ये तो ही ठीक है, यहाँ तक सही है। अब इसके बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म लगी फिनिश। तो हमारे पास थर्ड फॉर्म क्या आएगी, फिनिश्ड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ना कि फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, द बुक बाय नाउ। नेक्स्ट है आई शैल हैव नॉट रीच माई डेस्टिनेशन बिफोर द सनसेट। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई शैल हैव नॉट, यहाँ पे आई शैल हैव नॉट लिखा है, हालांकि नॉट पहले आएगा और फिर हैव आएगा, ठीक है। तो नॉट, आई शैल नॉट, ठीक है, फिर हैव आएगा और फिर नॉट नहीं आएगा बल्कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सही है। यहाँ पे ये मैं सही से लिख देती हूँ, ठीक है। शैल और हैव के बीच में हमारे पास नॉट आएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास विल यू हैव गॉट अप बिफोर द सनराइजेस। क्या तुम सूरज उगने से पहले उठ चुके होगे। तो यहाँ पे क्या गलती, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, सही है, ये हमारा जो है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल राइट है, सही है। नेक्स्ट है विल द, क्योंकि यहाँ पे देखिए विल ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब सबसे पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, यू है सब्जेक्ट इसलिए विल लगी, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर वही हमारे साथ, फिर उसके बाद वही ऑब्जेक्ट आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है विल द चिल्ड्रन हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर इट रेन्ड। तो यहाँ पे क्या है, विल द चिल्ड्रन हैव रीच्ड,
तो यहाँ पे जो जुमला है बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है जुमला कि विल द चिल्ड्रन हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर इट रेन्ड। अब जैसे यहाँ पे ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। क्या बारिश होने से पहले बच्चे स्कूल पहुँच चुके होंगे, तो यहाँ पे विल लगा है, ठीक है। द चिल्ड्रन है तो हमारा सब्जेक्ट ये है, ठीक है, द चिल्ड्रन, तो इसलिए विल लग गया, ठीक है। नेक्स्ट है हैव, सही है। उसके बाद रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पे बिफोर इट रेन्ड, यहाँ पे जो रैन है इसकी थर्ड फॉर्म आ रही है, हालांकि जो है थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगेगी सिर्फ, ठीक है। मतलब हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सिर्फ रैंस होगा, ना कि रैंड होगा, ठीक है। तो ये गलत है। नेक्स्ट है यू विल हैव इंजॉयड द पार्टी टिल 2 o'clock, ठीक है, टिल 2 o'clock। तो यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, ठीक है। यू विल यू था इसलिए विल हैव लग गया, ठीक है। इंजॉयड वर्ब की थर्ड फॉर्म द पार्टी टिल 2 o'clock, ठीक है। मतलब जो है 2 बजे तक जो पार्टी है वो तुमने, मतलब तुमने 2 बजे तक पार्टी इंजॉय कर चुके हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है जुमला बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो ये हमारा जुमला बिल्कुल राइट है। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मुस्तकबिल बईद भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी, इस टेंस के जुमले कैसे बनाते हैं वो भी पढ़ा था, और इसमें हमने कुछ एक्सरसाइज और एक्टिविटी भी की थी। उम्मीद है कि आपको एक्टिविटी और एक्सरसाइज समझ आई होगी और आपको ये टेंस भी समझ आया होगा, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो फिर अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।